हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे हॉस्पिटल एंड पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट का पेपर, जो कि एमपीपीएससी द्वारा लिया जाता है, 2021 में हुआ था जो। तो इसका एनालिसिस करेंगे और कंप्यूटर और एमपी के क्वेश्चन और करंट के क्वेश्चन जो होते हैं वह अपने एमपीपीएससी 2023 के लिए जो पेपर होने वाला है और 24 के लिए जो पेपर होगा उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन पूरे रिपीट हो जाते हैं ना, मतलब एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो जिससे क्या होगा, हमें बेनिफिट मिल जाता है पेपर में। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ष 2020 के हिंदी शब्द के रूप में किसे चुना है? तो आत्मनिर्भरता शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने चुना है। ठीक है ना। तो यूआरएल तो आप लोग 2023 का देख लेंगे कि ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को चुना है। तो यूआरएल किसका संक्षिप्त रूप है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है यूआरएल का संक्षिप्त रूप है। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य उस शिक्षा में किस वर्ष तक सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% करना है? तो 2035 तक इसका सकल नामांकन अनुपात जो है, तो 2035 तक क्या करना है, 50% करने का लक्ष्य रखा गया है एनईपी 2020 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेट्री परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के पीथमपुर विकसित राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण ट्रैक किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है? तो भारी उद्योग मंत्रालय की यह प्रमुख योजना है। जीआईएस किसका संक्षिप्त रूप है? तो भौगोलिक सूचना प्रणाली का संक्षिप्त रूप है जीआईएस। ठीक है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण कब हुआ था? तो भुवनेश्वर में हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण। इनमें से कौन सा ई कॉमर्स है? तो B2B, B2C, इंट्रा बी, ये सब क्या है? ई कॉमर्स के उदाहरण है। ठीक है। लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। कौन सा ई गवर्नेंस मध्य प्रदेश की पहल है? ठीक है ना। तो ज्ञान दूत जो ऐप है, ये धार में चलाया जा रहा है, तो यह जो है मध्य प्रदेश की पहल है। किस उद्योग के उत्पादन में विश्व में मध्य प्रदेश का दूसरा नंबर पर है? तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। ठीक है ना। क्योंकि विश्व और मध्य प्रदेश में कोई मेल नहीं खाता ना, भारत और मध्य प्रदेश में अगर मेल खाता है तो मेल खाता है, तो उसके बारे में हम पता कर सकते हैं उत्पादन किसका होता है ज़्यादा। ठीक है ना। तो भारी जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में निवास करती है? तो छिंदवाड़ा ज़िले में भारी जनजाति निवास करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहले गृह विधि एवं रक्षा मंत्री बने हैं? तो कैलाश नाथ काटजू जो है पहले गृह विधि और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इनमें से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपतंत्र है? तो मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपतंत्र है। सरकार को ई गवर्नेंस सहायता का आधार है, तो एनआईसी द्वारा जो है ई गवर्नेंस के कार्य किए जाते हैं सरकार के पूरे। ठीक है ना। जो कि 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों का गठन कब हुआ था? तो 1962 में ग्राम पंचायतों का गठन हुआ था। किस नगर का प्राचीन नाम दसपुर था? तो मंदसौर नगर का प्राचीन नाम दसपुर था। महाराजा छत्रसाल की राजधानी क्या थी? पन्ना थी। ठीक है ना। ग्राम सभा के संबंध में सही क्या है? ठीक है। तो गांव के सभी व्यक्ति सदस्य होंगे, तो यह ग्राम सभा में नहीं होता है। गांव की मतदाता सूची में नाम होने पर सदस्य होंगे, क्योंकि गांव के सभी सदस्य 18 साल से कम उम्र के भी तो होते हैं। तो गांव की मतदाता सूची में जो होंगे 18 साल से ऊपर के लोग, तो वह क्या होंगे? ग्राम सभा के सदस्य होंगे। महीने में एक बार बैठक अनिवार्य होगी, सही है। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाएं होंगी, तो यह भी सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय कर्मवीर समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी जो थे, यह कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे। निम्न में से कौन सा संगणक मेमोरी नहीं है? तो पी रैम जो है संगणक मेमोरी नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो मोजैक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज, लिनक्स, उबंटू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन रोबोटिक्स का उत्पादन करता है? तो ड्रोन और सोफिया जो है दोनों रोबोट है। ठीक है ना। रोबोटिक्स का उत्पादन करता है। ठीक है। कंवार जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो शहडोल में कंवार जनजाति पाई जाती है। ठीक है। पेशवा पेशवा जनजाति पेशवा पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर निम्न स्थान पर हुई थी, तो रावरखेड़ी में हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार विजेता शंकर पांडे का संबंध किस खेल से है? तो फेंसिंग से शंकर पांडे का संबंध है। वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र रहा है? तो कितना रहा है? 25.14% रहा है। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र निम्न में से किस जलवायु के अंतर्गत आता है? तो CWG के अंतर्गत आता है। प्रभु जोशी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे क्या थे? किस क्षेत्र से संबंधित थे? मतलब चित्रकार थे वह। ठीक है ना। प्रभु जोशी जी
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितनी वर्षा की समवृष्टि रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटती है? तो 60 सेंटीमीटर की समवृष्टि रेखा जो है पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बांटती है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना किसके लिए शुरू की है? तो कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है, ठीक है। देश की प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में किस राज्य में हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है ना। मध्य प्रदेश रामखेरिया मझगवां स्थल किस आधात्विक खनिज के लिए प्रख्यात है? तो हीरा आधात्विक खनिज के लिए प्रख्यात है। राज्यपाल की विधायी शक्ति कौन सी है? तो राज्यपाल की विधायी शक्ति कौन सी है? यह क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था एमपीपीएससी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक खेलों में देश के नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो 87.58 मीटर फेंक कर अपने नाम किया है, ठीक है ना, स्वर्ण पदक। भांडेर तथा कैमूर पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस श्रेणी का पूर्ववर्ती फैलाव है? तो विंध्याचल श्रेणी का पूर्ववर्ती फैलाव है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की साक्षरता के बारे में सही क्या है? तो 2011 में क्या थी? 17.60 थी, ठीक है ना। और पुरुष की क्या थी? 80.50% थी और महिलाओं की 60% थी, ठीक है। भारत में जैविक खेती के तहत कृषि भूमि के क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? तो पहला स्थान जैविक खेती में मध्य प्रदेश का है, ठीक है। 2020-21 में मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो 9.18 ट्रिलियन जो है मध्य प्रदेश का सकल घरेलू अनुपात है। बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय नृत्य क्या है? तो राई नृत्य बुंदेलखंड का लोकप्रिय नृत्य है। मैंगनीज उत्पादन का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो दुर्ग जो है मैंगनीज उत्पादन का मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। मध्य प्रदेश में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से विद्युत को प्रोत्साहन देने हेतु प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू की गई? तो 2006 में लागू की गई है, ठीक है। 1857 के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाली झलकरी बाई मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से थी? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित थी। स्वांग पारंपरिक लोकनाट्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड से संबंधित है, ठीक है। भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सतना जिले में स्थित है। बड़वाह नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे पर बड़वाह स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1982 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है ना। तो इसमें बांध का नाम देखेंगे और नदी जिस पर बना हुआ है बांध, तो बरगी बांध किस में बना हुआ है? बेतवा नदी पर बना हुआ है। बाणसागर चंबल पर गांधी सागर चंबल पर, बाणसागर सोन पर, राजघाट बेतवा नदी पर बना हुआ बांध है, ठीक है। कवि प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र द्विवेदी कवि प्रदीप का वास्तविक नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा बालाघाट और सिवनी जिलों में सर्वाधिक सिंचाई का साधन है? तो नहर से सर्वाधिक सिंचाई का साधन होता है। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।